55 मिलियन लोगों का यूएस वीज़ा रिव्यू किया जा रहा है, ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने अपनी टर्म्स वायलेट तो नहीं की। स्टेट डिपार्टमेंट का मेन गोल क्या है? अगर आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड लिए हैं, आपने एंटी अमेरिका बात की है, आप नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, आप पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट हो, तो भाई आपको अब दिक्कत है। अब थोड़ा सा अलर्ट ही रहे। मैं तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो अमेरिका ना ही आए। वो ये देख रहे हैं कि भाई हाँ, जितने भी वायलेटर्स हैं पकड़ो और एक्शन लो। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन क्रैकडाउन को लेकर बहुत सीरियस हो गई। 55 मिलियन लोगों का यूएस वीज़ा रिव्यू किया जा रहा है, ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने अपनी टर्म्स वायलेट तो नहीं की, क्या आपने इमिग्रेशन लॉ तो नहीं तोड़ा, ओवरस्टे तो नहीं हुए, या फिर आप पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर ये सब है तो अब एक्शन हो रहा है। थर्सडे को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया कि मोर देन 55 मिलियन पीपल जिनके पास यूएस वीज़ा है, उनके वीज़ा को रिव्यू किया जा रहा है, ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने कुछ वायलेशन तो नहीं की है, और अगर की है तो उनको रिमूवल प्रोसीडिंग में डाला जाए, डिपोटेशन में डाला जाए। जो लोग अमेरिका के अंदर हैं और जो लोग ट्रैवल करते हैं, उनकी एंट्री को इनएलिजिबल किया जाए और उनको वहीं से डिपोर्ट किया जाए। तो इस अनाउंसमेंट के बाद आपके पास किसी भी तरह का यूएस वीज़ा है, आप चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पर आते हो, स्टूडेंट वीज़ा पर, H1B, कोई भी तरह का वीज़ा, मेक श्योर कि आपने कोई वायलेशन नहीं की है। अब ये वायलेशन किस तरह की है? वायलेशन जैसे आपने कोई इमिग्रेशन लॉ तो नहीं तोड़ा, आपने ओवरस्टे तो नहीं किया, आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने यहाँ पर आकर चोरियाँ की हैं, स्कैम की है, फ्रॉड की है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो भाई अब ये जो क्रैकडाउन होने जा रहा है, ये वाकई में मुश्किल करेगा, क्योंकि ये कोई छोटा नंबर नहीं। 55 मिलियन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, तो मतलब 5 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा यूएस वीज़ा होल्डर्स इस स्क्रीनिंग में आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। इसमें सभी लोग इंक्लूड हो चुके हैं। अब चाहे आप अमेरिका में हो या फिर अपनी कंट्री में बैठे हो, लेकिन अगर आपका यूएस वीज़ा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ट्रैवल करो तो ट्रैवल करते वक्त ही आपकी एंट्री डिनाई कर दी जाए, अगर आपने कोई वायलेशन की है पास्ट में। और जो लोग अमेरिका में हैं, जिनके पास यूएस वीज़ा है, उनको और भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप गलती से कुछ ऐसा काम कर दो जिसकी वजह से आप रिमूवल प्रोसीडिंग में डाल दिए जाओ। जैसे कि कोई क्राइम नहीं करना है, इमिग्रेशन लॉ को वायलेट नहीं करना है, ओवरस्टे मत करना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको रिमूवल प्रोसीडिंग में डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको घबरा जाना है, एकदम डर जाना है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका में लॉज हैं, इमिग्रेशन लॉज को फॉलो करो, कोई कुछ नहीं करेगा। इवन दो कुछ गलती हो भी जाती, इंसान से गलती होती है यार, अमेरिका में कोर्ट सिस्टम है, वो सुनेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे तो फिर सारे बंदे ही निकालो जी, पूरा अमेरिका खाली हो जाए। तो ये न्यूज़ अच्छी है, नंबर बहुत बड़ा है, पूरा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे फैल रहा है, तो ये पहले भी होता रहा है। वेटिंग जो है, आपका जो यूएस वीज़ा है उसकी वेटिंग गवर्नमेंट करती रही है। इस बार बस ये है कि आप कहीं पर भी हो, अब चाहे अमेरिका में हो चाहे अमेरिका से बाहर, आपकी स्क्रीनिंग हो रही है। वो ये देख रहे हैं कि भाई हाँ, जितने भी वायलेटर्स हैं पकड़ो और एक्शन लो। सो स्टेट डिपार्टमेंट का मेन गोल क्या है? वो ये देख रहे हैं कि हम उन इंडिविजुअल्स को ढूंढे जो इनएलिजिबल होते हैं अमेरिका में रहने के लिए और अमेरिका में एंटर करने के लिए। अब वो कैसे ढूंढेंगे? अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट कोई टेररिज्म एक्टिविटी में है, आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो, एंटी अमेरिकन बातें करते हो, या फिर आप अमेरिका में हो तो आपने कोई क्रिमिनल चार्ज लिया है, कोई रिकॉर्ड है आपके ऊपर, या फिर आपने वीज़ा को ओवरस्टे किया है, इलीगली आपने काम किया है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा अलर्ट कर दे कि हाँ, ये वाला इंडिविजुअल, इसको या तो डिपोर्ट करो या फिर अगली बार अगर ये वापस आता है तो इसकी एंट्री को डिनाई करो। ये है मेजर कंसर्न, जो कि हमेशा हर किसी गवर्नमेंट का यही कंसर्न रहता है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई चीज़ है, ये नई चीज़ नहीं है, बस ये जो नंबर सामने निकल कर आया है, इसको लोग थोड़े जो है थोड़ा सा डर गए हैं कि यार अरे ये क्या हो गया। पर ये कोई गलत चीज़ नहीं है, एकदम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सही एक्शन ले रही है ताकि अमेरिका की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, वो बनी रहे।
क्वेश्चन ये है कि इतने बड़े नंबर को इमिग्रेशन ऑफिसर से डील कैसे करेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि एक एक बंदे का वीज़ा इस तरह से देखना, उन्होंने क्या वायलेशन की है, मतलब जो भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट लेकर चल रही है। और ऑलरेडी अगर आप देखो, अगर गवर्नमेंट रिमूवल प्रोसीडिंग में डालती है तो ऑलरेडी इमिग्रेशन कोर्ट्स में इतने ज़्यादा करीब 4 मिलियन केसेस पेंडिंग है, तो और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। उल्टा इमिग्रेशन जजेस को भी हमने पिछले महीने में बताया था कि ऑलरेडी जजेस को भी निकाला गया है उनकी पोस्ट से, तो जो ऑलरेडी जजेस हैं उन पर और लोड पड़ गया है। तो ये बेसिकली मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा टफ काम बोलूँगा मैं, कि इतना ईजी नहीं होने वाला इमिग्रेशन ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि काम तो नहीं करना है। बाकी गवर्नमेंट का जो लीडर है वो तो बोल देंगे कि हाँ भाई चलो जी करो, काम तो फेडरल ऑफिसर्स ने करना है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है और इमिग्रेशन जजेस के ऊपर, क्योंकि अगर हर बंदे को एक एक चीज़ वो देखेंगे और अगर उनको वायलेशन मिलती है, वो जो अमेरिका में लोग हैं उनको बोलेंगे ठीक है आपको रिमूवल प्रोसीडिंग में डाल रहे हैं। अब रिमूवल प्रोसीडिंग ये नहीं है कि आज डाला कल काम खत्म, वो एक लंबा प्रोसेस है। आपको इमिग्रेशन कोर्ट में जाना है, हियरिंग होगी, सब कुछ, वो उस प्रोसेस जिसमें ऑलरेडी 4 मिलियन केसेस पेंडिंग पड़े। तो स्टेप बहुत तगड़ा है, लेकिन ये स्टेप ऐसा है कि बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन एक और चीज़ इसमें दिक्कत वाली ये है कि अब जो लोग बाहर से, जैसे जो बाहर हैं, बाहर कंट्रीज़ में हैं, अगर आप ट्रैवल करते हो थोड़ा अलर्ट रहें। आप आपने हिस्ट्री में क्या किया है, आपने कुछ वायलेशन तो नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एंट्री ना होने दें, वहीं से आपको जो है डिनाई करके वापस भेज दिया जाए। ये दिक्कत अभी इस वक्त दिख रही है। बाकी नॉर्मल है, ऐसा पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, बस थोड़ा सा इस वक्त ज़्यादा बोलते हैं ना कि मतलब जिस तरह से अमेरिका में चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे ट्रकिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा कांड हो गया, इतना ब्लंडर हो गया, पंजाबियों का नाम ख़राब हो गया, हमारा सिखों का इतना ज़्यादा नाम ख़राब हो गया। साथ ही साथ जैसे अभी पिछली एक और न्यूज़ आई थी जिसमें एक लेडी वो टारगेट में चोरी करती हुई पकड़ी गई, उसमें भी इंडियन का नाम आ गया। तो ऐसे ही काफ़ी बाकी देश भी हैं जिनके इमिग्रेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अब इन सबको रोकना भी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब वही ये स्टेप है कि भाई स्क्रीनिंग करो, चेक करो कि जिसको वीज़ा दिया है उन्होंने क्या क्या वायलेशन की। बाकी आप अगर लॉ को फॉलो करके चल रहे हो, आप अगर अमेरिका में हो, आप यहाँ के लॉ को रिस्पेक्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बाहर किसी कंट्री में बैठे हो, आना चाहते हो, आपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है पिछले स्टे में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड लिए हैं, आपने एंटी अमेरिका बात की है, आप नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, आप पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट हो, तो भाई आपको अब दिक्कत है। अब थोड़ा सा अलर्ट ही रहे। मैं तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो अमेरिका ना ही आए। सो अभी तक अगर हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो उन्होंने बॉर्डर बंद किया, इलीगल एंट्री को रोका, 6000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ाज़ को रिवोक किया। साथ ही साथ जितने भी इमिग्रेशन क्रैकडाउन अभी भी चल रहे हैं, आइस की रेड हो रही हैं, जितने भी लोग इलीगल हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो अब यूएस जो वीज़ा होल्डर्स हैं उनके ऊपर भी अब स्क्रीनिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा कांड करते हैं अमेरिका में आकर। अब जैसे वायलेशंस करनी, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, जो भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया, तो ऐसा ना हो, इन चीज़ों को रोका जाए, तभी ये क्रैकडाउन चल रहा है। बाकी मास डिपोर्टेशन तो गोल था ही पहले ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, और वही वो लोग फॉलो करके चल रहे हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा। बाकी घबराने की बात नहीं है। आप किसी भी तरह का इमिग्रेशन केस लगवा रहे हैं, अगर आपका इन फ्यूचर कुछ हो भी जाता है तो आप इमिग्रेशन लॉयर को अप्रोच करें। अमेरिका लॉ फॉलो करने वाला देश है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब जिसका मन किया चलो ये आपको कर दिया डिपोर्ट, चलो आपको एंट्री, नहीं, ऐसा नहीं होता। इमिग्रेशन लॉज हैं, उसको फॉलो करके चलना है आपने। ये है अमेरिका। अमेरिका के लॉज को, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करो, फॉलो करो, वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। ये मैंने अभी तक देखा है। यहाँ का जो सिस्टम है ना, देखो पॉलिटिशियंस आते जाते रहेंगे, जो सिस्टम होता है देश का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सिस्टम यहाँ का इंटैक्ट है, एकदम खड़ा रहता है, लोगों के लिए बना है और लोगों के लिए काम करता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इमिग्रेशन लॉयर के पास जाएं। बाकी यार सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें, क्राइम मत करें। अब मिलता हूँ कैसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मंडे। देन चको फटे। जसविंदर पल्ला जी की न्यूज़ सुनकर पंजाबी इंडस्ट्री के नंबर 1 कॉमेडियन, मतलब जिन्होंने दिल जीत लिया यार पूरी दुनिया का, आज उनकी न्यूज़ सुनकर ना मैं सच कह रहा हूँ, मैं शॉक हो गया। और इससे पता लगता है कि यार लाइफ कितनी छोटी है, इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जियो यार, जितना हो सके खुश रहो, जियो, क्योंकि ऊपर वाले ने पता नहीं कब ले जाना है।
सच में यार आज मैं शॉक हो गया जब मैंने जसविंदर भल्ला जी की डेथ की न्यूज़ सुनी ना। मैंने कहा यार अभी तो उनको मैंने कपिल शर्मा शो में देखा था और कितना मतलब कितनी तगड़ी पर्सनैलिटी। उनको उन मूवीज़ जो थी ना पंजाबी मूवीज़, लोग उनको देखने जाते हैं।